बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे 9th क्लास की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द HCF बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एक्चुअली HCF और LCM कैलकुलेट करना है, और इन दोनों के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे, डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने HCF फाइंड करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली HCF को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम दोनों तरीके यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें एक एक्सप्रेशन है कि 21x² एंड 35xy²। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन की मेथड से हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। अब HCF क्या होता है? HCF से मुराद ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास। ठीक है जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुराद ये है कि वो मैक्सिमम फैक्टर, मैक्सिमम नंबर जिससे हम इन दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये एक्चुअली एक डिवाइज़र के तौर पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि वो फैक्टर जिससे हम लोग इन दोनों फैक्टर्स को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइज़र बनेगा ये आपके पास। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको सिंपली अगर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, एक नंबर है 24 है और एक है 30। अब यहाँ अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये 24 जो है ये 2 पे भी डिवाइड होगा, और 3 पे भी होगा, और 6 पे भी होगा, और 8 पे भी होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर 30 हम लोग कैलकुलेट करें तो 30 में क्या है, ये 2 पे, 3 पे, और आपके पास क्या है 6 पे होगा, और उसके साथ साथ 5 पे भी हो सकता है, और उसके बाद ये 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर ये बनते हैं और इसके फैक्टर्स ये बनते हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ भी 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, और ये 6 है, और यहाँ भी 6 इन्वॉल्व है, तो ये हाईएस्ट फैक्टर है इसका। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे हम इन दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम नंबर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है, यानी मैक्सिमम डिवाइज़र जो है जिससे हम इसको दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है 21x² इंटू वाई। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे हम पहले फैक्टराइज करते हैं, यहाँ भी फैक्टराइजेशन 21 जो है वो आप इसको फैक्टराइज करें तो 3 की टेबल, 3 7s are 21 और 7 1s are 7। आपके पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय द 7, और उसके बाद x के यहाँ दो फैक्टर्स हैं, इनको भी सेपरेट करके लिख लेंगे, x इंटू वाई आपके पास आ जाएगा। सेकेंड आपके पास जो वैल्यू है वो 35 है, 35xy²। अब यहाँ अगर हम इस 35 को फैक्टराइज करें तो ये 35 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये 5 की टेबल पे 5 7s are और 7 1s are 7, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय द 7 और x मल्टीप्लाई बाय द y इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे y के दो फैक्टर्स हैं तो इसलिए यहाँ पे भी हम y के दो फैक्टर्स ही यूज़ करें। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन सा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 एक कॉमन फैक्टर है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा x है, और उसके अलावा ये y है। तो ये जो कॉमन हम लोगों ने यहाँ पे निकाले हैं, एक्चुअली ये क्या है, इनके HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। यहाँ पे ये आपके पास जो नंबर है, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, HCF में 7 और x और y, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका जी सेकंड पार्ट है और इन सेकंड पार्ट के अंदर भी दो एक्सप्रेशंस है आपके पास, एक ये है और इसको भी एक ही है। इन दोनों को भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और सबसे पहला आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है 4x² माइनस 9y²। अब यहाँ अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ में से दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो हम इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो फार्मूला कंप्लीट अगर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनेगा और 2x का होल स्क्वायर। और सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, तो 3y होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन चुका है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे, a प्लस बी, यानी इन दोनों को पहले एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और उसके बाद जो है वो माइनस में लिख देंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपके पास ये फैक्टर्स इसके जो है वो बन जाएंगे इसके। अब सेकंड जो आपके पास नंबर है वो आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन 2x² माइनस 3xy इज़ इक्वल्स टू। अब इनमें से देखा जाए तो सबसे पहले हम कॉमन ही देखते हैं। तो कॉमन में दोनों में क्या आएगा, x कॉमन आएगा। लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है। इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसमें भी x इन्वॉल्व है, तो x कॉमन आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएंगे, 2x माइनस 3y। ठीक है। अब ये दोनों के लिए, अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं। सो ये यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस के लिए जो HCF निकलेगा वही आपके पास ये निकलेगा बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, वो ये है 2x माइनस 3y। ये लीजिए आपके पास इसका आंसर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो इन दोनों नंबर्स को अगेन जो एक्सप्रेशंस आपको हैं इनको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास जो है वो ये नंबर है, एक्सप्रेशन है x³ माइनस 1। अब यहाँ पे इसको अगर फैक्टराइज करिए किया जाए तो ये क्यूब की फॉर्म में है, तो इसका क्यूब रूट जो है यानी क्यूब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। x का होल क्यूब और माइनस 1 का होल क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। इसको हम इसके क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, a³ माइनस b³ इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a² माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस ab प्लस b² आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेंड कर लेंगे। इसके लिए ये a ये माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बनेगा फिर, a माइनस बी यानी x माइनस 1 और सेकेंडली क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म करेंगे तो ये x ही आएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ जाएगा। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सेकेंडली आपके पास क्या है वो एक्सप्रेशन ये है x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो किसी भी तरह की कोई कॉमन चीज़ नहीं है इन तीनों में, और उसके बाद इसको फैक्टराइज करना यानी कि मिड टर्म ब्रेक करना, कॉमन लेना, फैक्टराइज करना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एज इट इज़ ही कॉमन आ जाएंगे। ठीक है जी। ये यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x² प्लस x प्लस 1, ये इस टर्म इन दोनों टर्म्स के लिए HCF जो है वो कंसीडर होगा। सो HCF इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास का पार्ट 4, और इसमें आपको एक्सप्रेशन जो गिवन है वो a³ प्लस 2a² माइनस 3 है और सेकंड है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो a³ प्लस 2a² माइनस 3 है, ये एक्सप्रेशन है। इसको रिजॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो इसमें से क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा क्योंकि a इसमें भी इन्वॉल्व, और लीस्ट पावर हम लोग कॉमन लेते हैं तो a कॉमन आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, a² प्लस 2a माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो इक्वेशन बन गई है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन अ वेरिएबल ऑफ a। तो इसके लिए ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a
आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3, और 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आप लोगों ने ये 2 लेके आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1, सो ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए माइनस 3। अब इसको एक्सपेंड कर लें ए, और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये ए मल्टीप्लाई आएगा दोनों के साथ 3a, और प्लस माइनस माइनस ए माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ये कॉमन आएगा, इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा a इंटू, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा a कॉमन, और रिमेनिंग a प्लस 3, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3 आपके पास जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों में से a प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3 कॉमन आ चुका, और बाकी रिमेनिंग आपके पास a माइनस 1 रह जाएगा। ये आपके पास इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए बन जाएगा आपके पास। अब सेकंड हम लोग जो है वो उसके लिए उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन तीनों में से a कॉमन आ जाए, a कॉमन ले लिया हम लोगों ने, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी, क्योंकि ये इक्वेशन भी क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक है इन अ वेरिएबल ऑफ a, तो इसको मिड टर्म ब्रेक करने के लिए ये इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6, और 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हम लोग इसकी जगह ये एक्सप्रेशन लिख देंगे a 2a स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 1a माइनस 3, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस माइनस माइनस a माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से ये जो टर्म्स आपके पास है इनका पेयर बना के हम लोग जो है वो इनमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास है a एज इट इज़, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ जाएगा आपके पास। 2a जब कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग a प्लस 2 3 आर 6, माइनस 1 कॉमन आया तो a प्लस 3 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब इन दोनों में से ये दो फैक्टर्स हैं आपके पास, दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से a प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी रिमेनिंग आएगा 2a माइनस 1, ये आपके पास जो है जी इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी इन एक्सप्रेशन की। अब हम अगर इसका HCF फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए ये पहली टर्म के लिए निकाला था हम लोगों ने, और ये सेकंड टर्म के। अब इनमें से कॉमन क्या है, ये a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, उसके अलावा क्या है a प्लस 3, और यहाँ भी a प्लस 3 जो है वो कॉमन है दोनों फैक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो आपके पास HCF आएगा वो आएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू a इंटू a प्लस 3, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी आंसर में। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं और इन तीनों में से हम लोगों ने कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग जो है उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन में यहाँ मिड टर्म ही ब्रेक हो सकती है। तो 4 1 4, अगर हम इसको करते हैं तो 4 1 4 और 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं हम लोग टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 3 की जगह आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 इंटू टी माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4t और माइनस माइनस प्लस टी माइनस 4। ठीक है जी, अब इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेंगे, यानी इसमें और इसमें से कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनमें से t कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह रहा है t माइनस 4, और इन दोनों में से आपके पास प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो t माइनस 4 आपके पास रिमेनिंग रह जाए। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं इन दोनों फैक्टर्स में से
t-4 कॉमन ले लेंगे और t+1 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा जी। ठीक है जी। अब इसको पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसके ही। यहाँ पे भी हम लोग 4 1 4 और 4+1 जो है वो 5 की इक्वल हो जाएगा। सो t² प्लस, अब यहाँ पे इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 4+1 t और +4 आपके पास इसका सोल्यूशन है। इसको सिंप्लीफाई करें तो t² प्लस 4t प्लस t प्लस 4। ठीक है जी। अब इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, बाकी रिमेनिंग t+4 और इन दोनों में से +1 अगर हम कॉमन करते हैं तो ये क्या बनेगा, t+4 रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा। और इन दोनों में से देखें ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से t+4 कॉमन, रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा, t+1 आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या है आपके पास, t² -1, t² -1 को फैक्टराइज करें तो ये t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये a² -b² की फॉर्म में आएगा। तो a + b इंटू a - b यानी t+1 इंटू t-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स बने थे, यहाँ पे इसके फैक्टर ये और इसके। अब इन तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे t+1 और t+1 जो है ये आपके पास इसका HCF आ जाएगा। सो HCF जो है इन तीनों टर्म्स के लिए क्या निकला आपके पास, t+1, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है और इसमें भी 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म्स को हम लोगों ने फैक्टराइज करके इसका HCF फाइंड करना है। तो बारी बारी यहाँ पे हम लोग जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके पास जो है ये मिड टर्म ब्रेक ही होगी, 56 1 ज़ा 56। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसके फैक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास क्या आएंगे, 56 1 ज़ा 56 और 7 8 ज़ा 56 और 8 + 7 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 + 7 जो है वो हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर यूज़ करेंगे। सो x² प्लस 8 + 7 इंटू x प्लस 56। अब इसको भी रिजॉल्व कर लें हम लोग, x² प्लस 8x प्लस 7 प्लस 56। अब ये 4 टर्म्स हैं, ये पेयर एक बनेगा और एक पेयर ये। इन दोनों में से x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, x + 8 और इन दोनों में से +7 कॉमन ले लें हम लोग तो ये आएगा एक x + 8 क्योंकि 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। अब इन दोनों में से x + 8 जो है वो कॉमन आएगा और रिमेनिंग आपके पास आएगा x + 7। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। ये फर्स्ट के लिए आ गया। सेकंड के लिए भी हम लोग जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 1 ज़ा 24। तो यहाँ पे देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। 24 1 ज़ा 24 और आप लोगों ने मिड टर्म क्या लेके आनी है यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो 5 अगर हम लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24 और 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आपके पास वो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो 8 - 3 जो है वो यहाँ पे इसकी जगह आपके पास आ जाएगा। सो ये क्या बनेंगे आपके पास, x² -8 - 3x, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, -24। ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, रिजॉल्व कर लें तो ये x² प्लस 8x प्लस -3x -24 आपके पास आ जाएगा। अब ये पेयर बन जाएंगे ये और ये। इन दोनों में से x कॉमन ले अगर तो रिमेनिंग आपके पास आएगा x + 8 और -3 कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा x + 8 आपके पास है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन भी दोनों के चेंज हो जाएंगे। इसके भी साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा।
अब ये आपके पास दो टर्म्स हैं, ये और ये, इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है x+8 और रिमेनिंग x-3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो थर्ड टर्म है इसको हम नीचे रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो नीचे जैसे रिजॉल्व करते हैं तो इसको ये x² - 8 है। ठीक है जी। अब इन दोनों में से क्या है कि x कॉमन ले लेंगे, हमें x कॉमन लेंगे तो आपके पास टर्म आएगी रिमेनिंग x+8। ठीक है जी। ये थर्ड टर्म के लिए आपके पास जो है वो फैक्टर्स निकल आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉमन टर्म्स क्या आती हैं, x+8 और x+8। सो HCF जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा इन तीनों के लिए x+8। ये ना जी, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने अगेन HCF फाइंड करना है, लेकिन यहाँ मेथड हम लोग जो है वो दूसरा यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड। मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर ही बताया था कि हम लोग HCF फाइंड करते हैं दो मेथड्स के थ्रू। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, और नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 डिवीजन मेथड है। और डिवीजन मेथड में हम लोग जो है वो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिंपली डिवीजन्स होती है उस तरह हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है। और ये देखते हैं कि ये इसका डिवाइज़र है या नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये टर्म हम लोग जो है वो बाहर रखेंगे, जैसे हम लोग डिवीजन्स के अंदर करते हैं कि एक टर्म बाहर होती है और एक टर्म को हम लोग अंदर रखते हैं, तो ये बाहर रखी जाएगी, यानी 3x - 2। और सेकेंड टर्म जो है वो 27x³ है प्लस 9x² -3 (x) -10 है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, ये जो टर्म है ना इसको ये बनाना होता है, यानी ये जो टर्म है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये आ जाए। इसके साथ ये भी है, लेकिन हम लोग जो है वो फर्स्ट टर्म को ही देखते हैं, यानी 3x है ना। अब ये 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास जो है वो 27x³ बन जाए। सबसे पहले तो ये आपके पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करें किससे करेंगे, 9 से। ये 9 से, 9×3 = 27। उसके बाद यहाँ x है और यहाँ x³ चाहिए। x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये फैक्टर है आपके पास जो है उसका डिवाइडिंग फैक्टर, जिससे हम उसको डिवाइड करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, यानी 9x²। 9×3 = 27 और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट 9×2 = 18 और ये x², क्योंकि ये x² इसके साथ था, ये से मल्टीप्लाई आएगा तो ये x² आएगा। अब यहाँ हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना था, तो जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे और फर्दर क्या होगा कि ये 9 और 18 ये अगेन 27 बन जाएगा। 27x², इस टर्म को हम नीचे उतार लेंगे -3 और अब अगेन इसको रिजॉल्व करेंगे। अब अगेन हम लोगों ने ये देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ये 27 है, हम लोग जानते हैं कि 3 को अगर यहाँ साइन भी देखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा आपके पास। ठीक है जी। और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27, एक ये बात। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x² आ जाए, यानी x को x से ही मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास x² आ गया, ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 9×2 = 18 × x। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब -3 + 18 जो है ये आपके पास सिंपली क्या आ जाता है 15 of x, और ये टर्म हम जब नीचे उतारेंगे तो ये -10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो 3x है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 15x हो जाए, यानी कि 3x को मल्टीप्लाई करें हम अगर 5 से तो ये क्या आ जाएगा, 5×3 = 15 × x आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास मैंने पहले बताया कि साइन को हम लोगों ने नहीं भूलना कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा। तो 3 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 = 15 और x एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10। इसको रिजॉल्व करें, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा।
ये और ये आपके पास आ जाएगा, ये आंसर 0। सो यहाँ पे HCF जो आएगा वो मैंने पहले ही बताया था कि HCF क्या था, डिवाइज़र। अब ये आपके पास जो है ये एक्चुअली डिवाइज़र था 3x - 2, तो यही आपके पास इसका जो है वो HCF आएगा। सो द HCF इज़ HCF इज इक्वल्स टू 3x - 2, आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसका LCM फाइंड करें, HCF फाइंड करेंगे, और यहाँ पे ये जो लीस्ट टर्म है ये बाहर रखेंगे और इसको हम अंदर, यानी कि ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा x² - 4x + 3, और ये इस तरफ आ जाएगा आपके पास x³ - 9x² + 23 of x - 15। ये आंसर है जी आपके पास, ये सोल्यूशन। अच्छा, हम लोग अगेन ये क्या करना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो x³ आ जाए। यानी यहाँ पे सिंपली क्या है कि x को हम x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। सो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है जी, x × x² वो x³ आ जाएगा। प्लस है इसके साथ प्लस माइनस माइनस 4x और x² प्लस प्लस प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 3 of x। यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर लेंगे, ये प्लस है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपके पास है, ये रिजॉल्व हो जाएगी प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -9 और +4, ये आपके पास आएगा -5 of x²। ठीक है जी। अब यहाँ पे है दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा +20 of x, क्योंकि 23 में से 3 का माइनस करेंगे तो 20x आ जाएगा, -15 आपके पास इसका जो है वो नेक्स्ट नीचे उतार लेंगे, ये नीचे वाली टर्म हम लोग ये इक्वल है टर्म्स, ये x² है ये भी x² है। अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आपके पास आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 5 of x² बन जाए। सिंपली किससे करना है हम लोगों ने, -5 से, तो ये माइनस मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि साइन हमेशा वही आता है जो यहाँ पे होता है। ये 5 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 5x² यानी प्लस माइनस माइनस 5x² और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 4 20 × x और प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ये हम इसको साइंस को चेंज करें क्योंकि हमने माइनस करना है, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। अब ये टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आंसर 0। और यहाँ पे क्या है, सो द HCF इज क्या है जी, वो आपके पास x क्या है -4 of x + 3 जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। इसमें 2 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है और इन्हीं एक्सप्रेशन के थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने यूज़ करते हुए इसका HCF फाइंड करना है, और इसमें ये आपके पास ग्रेटर टर्म है और ये लेस है कंपैरेटिवली। ठीक है जी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका 6 है। इसको हम बाहर रखेंगे और इसको अंदर रख के रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x³ + 2x² + 2 of x + 2, और यहाँ पे है आपके पास क्या आ जाएंगे ये टर्म 6x³ + 12x² + 6 of x + 12 आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्यूब यहाँ पे भी अवेलेबल है, क्यूब यहाँ पे भी अवेलेबल, जस्ट हम लोगों ने इसको 6 बनाना है, यानी 2 को हम लोग अगर 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 3 6 × x³, और ये आपके पास आएगा प्लस 2 3 6x² प्लस 2 3 6x और प्लस 2 3 6 आपके पास आ जाए। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, इनको रिजॉल्व करेंगे ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगी, उसके साथ ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिंप्लीफाई, बाकी रिमेनिंग आपके पास ये बचेंगे। अब इनमें से अगर हम लोग क्या करें 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 6x² आ जाएगा पॉजिटिव का, और यहाँ पे भी आपके पास +6 आ जाएगा। ठीक है जी।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है वो छोटी टर्म है और ये बड़ी टर्म है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये आपके पास क्यूब है, इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे, इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 6 को कॉमन लिया, यहाँ पे ले लें, 6 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 6 है इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और ये जो फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यूज़ करते हुए हम लोग अब इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये अब जो है वो बाहर लिखा जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है वो बाहर लिखा जाएगा और इसको हम लोग जो है वो अंदर लिखेंगे। जो क्या आएगा आपके पास, ये देखिए ज़रा, ये कुछ इस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 2 आपके पास जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 2x क्यूब्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 2x हो जाएगा। तो 2 1 से 2 और ये x क्यूब आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या आपके पास क्या है, प्लस 2 1 से 2 और साथ x, क्योंकि ये x वाली टर्म है तो x वाले के नीचे ही हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे। ये प्लस था तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब यहाँ से ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके पास। रिमेनिंग जो है वो टर्म्स नीचे उतार लेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ जस्ट 2 से, यानी यहाँ प्लस है, सबसे पहले तो साइन लिखते हैं प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ार 2 और साथ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 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 2 1 ज़ार 2। इसको रिजॉल्व करेंगे, प्लस तो माइनस, ये भी माइनस और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ जो है वो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें आप हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये है और ये और ये। इसमें हम लोग जो है वो पहले इसके और इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहले पे हम लोग ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पे एक मिस्टेक है। अगर हम इस मिस्टेक को रिमूव कर लें तो हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव की जगह यहाँ पे पॉजिटिव है आपके पास ना। ठीक है, यानी जो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास बुक के अंदर मिसप्रिंट है, यहाँ नेगेटिव के अंदर नेगेटिव की बजाय यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब हम पॉजिटिव पुट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो एक्यूरेट आता है। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स और ये आपके पास नेक्स्ट अंदर हम लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है कि ये टर्म्स बनानी है, इसको यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म को ये टर्म बनाते हैं हम लोग। तो ये इसके कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 को कि 2 आ जाए 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 और एक्स क्यूब एज इट इज़ है क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो 2 1 ज़ा 2 और साथ एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ आपके पास 4 2 ज़ा 8 ऑफ एक्स आ गया जी। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास रिजॉल्व। और इसको हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखेंगे और उसके बाद -16 में से +8 करेंगे तो ये -8 ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ये आपके पास लेस है और ये ग्रेटर टर्म है। अब इसको डिवाइड करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे और इसको अंदर लिख लेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें से 4 को कॉमन लेंगे ताकि इससे ये लेस टर्म जो है वो बन सके। सो 4 को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये जो टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स। अब यहाँ x को किससे, अब यहाँ पे जो 4 है इसको हमने इग्नोर करना है, जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको इग्नोर करना है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसको x क्यूब बनाएंगे तो उसके लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो x क्यूब आ जाएगा
प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास आएगा 2 माइनस प्लस माइनस 2x² आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा आपके पास, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। माइनस ये आपके अरेंज करके लिख लिया आप इसको, तो +2x² -4 अब यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसको 2 बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 = 2 × x² और प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस तो माइनस, ये भी प्लस, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई और ये भी सिंप्लीफाई आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के लिए जो आपके पास HCF आएगा वो यहाँ पे ये आएगा, HCF = x² -2 अब इसको हम यूज़ करके थर्ड टर्म को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जो आपके पास क्या थी, ये टर्म है आपके पास 3x² -6 इसको यूज़ करेंगे। अब ये बाहर आएगी टर्म आपके पास x² -2x और अंदर हम लोग लिखेंगे 3x² -6 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ x² यहाँ भी है और अंदर भी x² ही है। यहाँ वेरिएबल तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 है और इसको 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 और x² एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 × x आपके पास आ जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करें तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये 0 आपके पास से रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो HCF आएगा है इन तीनों टर्म्स के लिए वो ये आपके पास आएगा x² -2 मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।